अंसल पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है और ना सिर्फ एलडीए की तरफ से अब रजिस्ट्रीज और फ्री होल्ड प्लॉट्स पर किसी तरह का कंस्ट्रक्शन और नक्शा पास नहीं किया जा सके, बल्कि आवास विकास की तरफ से भी बाकायदा रजिस्ट्री विभाग को ये चिट्ठी लिखकर कहा गया है कि किसी तरह की रजिस्ट्री भी नहीं होगी अंसल में। ये हमारे साथ प्रथमेश मिश्रा जी हैं, यहीं के रहने वाले हैं, रेजिडेंस है इनका यहीं पर ही अंसल में। कब लिया था आपने? जी मैंने रीसेल में लिया था 2029 में। 29 में लिया जी था। 29 में लिया सॉरी 2019 में लिया 19 में लिया था। था। जी जी। तो यहाँ एम्यूनिटीज़ मिल रही हैं सारी आपको? हाँ यहाँ पे अभी तो जो जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं वो डेवलप्ड एरिया है, सेक्टर ए लेकिन पॉकेट तब भी 2। ये सब खबरें सुन रहे होंगे तो घबराहट होती होगी। नहीं खबरें सुन रहे हैं, बट जो लोगों ने अभी पीछे की तरफ इन्वेस्ट किया है उनके साथ प्रॉब्लम है। आगे इन्होंने जो है सुविधाएं डेवलप की हुई है, ग्रीन एरिया। अब जो इतना बड़ा मॉल है या बिजली काटने की जो बातें आती हैं वो बिजली, हाँ एक दो बार कटी है लेकिन फिर वापस आ जाती है। ये आप कह रहे देखिए हैं कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं लेकिन इसके साथ कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी है, हमें उसको भी नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ पे जो फैसिलिटी, जो टाउन विद इन टाउनशिप, आपको बाहर नहीं जाना है, बड़े मॉल्स भी हैं, स्कूल्स भी हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं। इतने सारे लोगों को ज़मीनें नहीं मिली, उन्होंने मेहनत की कमाई लगाई, अंसल ने वो भी प्रॉपर्टी बेच दी जो थी ही नहीं। मैं ये कहूँगा अंसल के साथ साथ बाकी जो शासन प्रशासन को जो सपोर्ट देना था वो नहीं मिला। कहीं ना कहीं एलडीए ने जो वादे किए थे कि वो लैंड एक्वायर करके देगा, कंसोर्शियम की जो लैंड्स थी जो कंपनी ऑलरेडी खरीद रखी थी, मतलब जिसके लिए कंपनी ने पे किया था, वो कंसोर्शियम ओनर्स ने दूसरे को बेच दी। जैसे मैंने आपसे ज़मीन खरीदी, फिर आपने वो ज़मीन किसी और को बेच दी, तो उसको एलडीए को रोकना चाहिए था या प्रशासन को उसमें इंटरफेयर करना चाहिए था। इंश्योर करना चाहिए था कि हम ना बेचें जब ज़मीन नहीं मिली। नहीं, अंसल ने खरीद रखी थी ज़मीन, और उसके बाद वो कंसोर्शियम मेंबर, क्योंकि अंसल जो है जब कोई कंपनी लैंड एक्वायर करती है तो वो अपने नाम से नहीं कर सकती, वो कंसोर्शियम बनाती है, कंसोर्शियम मेंबर्स द्वारा कंसोर्शियम के नाम पे लैंड एक्वायर करती है। बट वो कंसोर्शियम की लैंड्स बिक गई, इसकी वजह से जो होम बायर्स थे उनको बड़ी, क्योंकि उनको फिर पोजीशन नहीं दे पाए, फिर अंसल डेवलप नहीं कर पाया। धीरे धीरे कॉस्ट बढ़ती गई, डेवलपमेंट कॉस्ट हो या लैंड एक्विजिशन कॉस्ट हो, बढ़ गई। किसान है वो भी ये कह रहे हैं कि हमने ज़मीन दी नहीं, अंसल ने ज़बरदस्ती ले ली और एक्वायर की तो हमें बताया नहीं, और बाद में हमारे कोर्ट में मुकदमा चला और हमने ज़मीन वापस ले ली। नहीं, इसमें देखिए सिर्फ एक पक्ष की ही बात नहीं है। किसानों ने कई जगहों पे एक ही अपनी लैंड, जैसे पिता ने किसी और को बेच दी, फिर उसके बेटे ने दोबारा से रजिस्ट्री कर दी, तो मामला डिस्प्यूटेड हो गया। अब जहाँ भी मामला डिस्प्यूटेड या न्यायालय में चला जाता है तो आप अपनी न्यायिक व्यवस्था जानते ही हैं, उसमें कोई भी फैसला आने में 2 साल 3 साल 4 साल का वक्त लग जाता है। तो ये जो 4 साल का वक्त है, ये कंपनी के लिए कितना क्रिटिकल होता है, क्योंकि हमने जिन्हें अलॉट कर रखा है उन्हें फिर हमें एज पर रेरा डिले पीरियड कंपनसेशन भी देना है। उस एरिया में जो हमें काम करना था, डेवलपमेंट करना था, वो भी रुक गया, और हर चीज़ की कॉस्ट धीरे धीरे इंक्रीज़ करती जा रही है। सपोज़ कीजिए किसी ने कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया, वहाँ विला बना के हमें देने थे। अब आज के 10 साल पहले एक विला बनाने की कॉस्टिंग क्या थी? 25-30 लाख रुपए। अब सेम कंस्ट्रक्शन अगर आप 10 साल बाद करते हो तो उसकी कॉस्टिंग कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स ही कहीं ना कहीं अगर प्रशासन ने सपोर्ट किया होता, चाहे वो एलडीए हो और चाहे और लैंड एक्विजिशन। ये जो खबरें सुन रहे हैं कि लोग एफआईआर दर्ज हो रही है, 2 दर्जन से ज़्यादा लखनऊ में दर्ज हो चुकी है, यूपी में अलग अलग जगहों पर एफआईआर दर्ज हो रही है, तमाम बदनामियां कहा जाए, आप लोग रह रहे हो यहाँ पर, हो रही है, सुन के कैसा लग रहा है? आप भी अभी आए हो खुद अंसल भी ऑफिस। जी देखिए, ये सुन के बड़ा कष्ट तो होता ही है कि हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं। देखिए एक विज़न ये भी है, आप इस टाउनशिप की अगर बात करें तो मुझे नहीं लगता कि यूपी या इंडिया में मैंने जितना देखा है इतनी बड़ी टाउनशिप कहीं है। तो एक जिस व्यक्ति ने इसको प्लान किया, इसको बनाने की कोशिश की, उसका क्या विज़न रहा होगा कि सबसे बड़े मॉल यहाँ हैं, सबसे बेस्ट हॉस्पिटल यहाँ है यूपी का। हाँ, इतने बड़े ग्रीन एरिया हैं, 70% लैंड जो है वो ग्रीन में है। जितनी बड़ी हमारी एक सड़क है 45 मीटर वाइड रोड जिसके दोनों तरफ ग्रीन बेल्ट है, उतने में सारे प्रोजेक्ट, कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट ही नहीं है लखनऊ में। आप मुझे एक प्रोजेक्ट का नाम बताइए जो हमारे एक पॉकेट से बढ़ के हो। ये सारी पॉजिटिविटी थी। फेज़ 1 डेवलप हो गया, लेकिन फेज़ 2 में जब हमें सपोर्ट नहीं मिला या कंपनी को सपोर्ट नहीं मिला। कि 400 करोड़ रुपए पूर्व सैनिकों का लगा है, जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लोग हैं, उनको पोजीशन नहीं मिल पाए, उन्होंने अपनी रिटायरमेंट के पैसे लगा दिए। नहीं, ये देखिए कुछ कमियां तो रही हैं, कुछ कमियां तो रही हैं कंपनी एंड से भी। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारी चीज़ें। क्या शिकायत करने आए थे? नहीं, मैं अपने मेरा भी एक इन्वेस्टमेंट था, मैं समझने आया हूँ कि आईआरपी से उसको कैसे क्लेम करना है। मैंने मदर के नहीं बन चुकी है। मैंने शॉपिंग स्क्वायर में एक यूनिट ली थी कमर्शियल, तो बस उसी के बारे में जानने आया हूँ कि क्लेम का क्या फॉर्मेलिटीज़ है, कैसे क्लेम कर सकते हैं। और
NCLT से। जी देखिए ये क्लेमर्स भी आ रहे हैं यहाँ पर और बता रहे हैं कि कैसे प्रॉपर्टी ली, यहाँ पर क्या हुआ, अपनी अपनी बात बता रहे हैं। लेकिन इन्होंने दूसरा पक्ष भी रखा कि खाली अंसल जिम्मेदार नहीं होगा, और भी लोग हो सकता है जिम्मेदार हों उस वक्त के। इनका इशारा था LDA के ऊपर, इनका इशारा था उस वक्त के प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर जिन्होंने आंख पर पट्टी बांधी और LDA के साथ, या कहा जाए अंसल ने इतना बड़ा जो गड़बड़ झाला था ये फैलाया और इतने सारे लोग उसमें फंस गए। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, लखनऊ।